ये हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक के ऊपर, और ये हम लोग आज एक सम सॉल्व करेंगे थर्मोडायनामिक के ऊपर। ये सम एग्जाम में आया हुआ है इन मुंबई सिटी में इन ईयर ऑफ मई 2008 फॉर 8 मार्क्स के लिए। ये सम है नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस का। ये सम में हमें प्रेशर का रिलेशन दिया गया है। प्रेशर दिया गया है ब्रैकेट में 3.5 डिवाइड बाय वी प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इन बार में। हमें यहाँ पे फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें दिया गया है कि हीट जो एडेड हो रहा है सिस्टम में वो दिया है 2000 किलो जूल, और हमें दिया गया है कि जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो 1.5 मीटर क्यूब से लेके 4.5 मीटर क्यूब तक चेंज हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग ये सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सम में क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम में आया मई 8 में फॉर 8 मार्क्स के लिए। इन नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय P इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय V प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, और दिया है इसका यूनिट प्रेशर का बार में, वेयर P इज द इन बार एंड V इज इन मीटर क्यूब। ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 1.5 मीटर क्यूब टू 4.5 मीटर क्यूब एंड द हीट एडेड इज 200 किलो जूल। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बोला आपको? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए हम लोग सम में सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा कि मुझे सम में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरा। तो देखिए, तो गिवन का सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिस्टम है वो क्या है, नॉन फ्लो है। इट इज अ नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। और क्या दिया है? प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है P इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय V प्लस 3 ब्रैकेट में, ये क्या है, ये बार में दिया हुआ है ना। और क्या बोला? वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम से V1 फाइनल वॉल्यूम से V2। तो V1 दिया हुआ है मुझे 1.5 मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम दिया है दैट इज V2 4.5 मीटर क्यूब में दिया हुआ है यहाँ पे मुझे वॉल्यूम। ओके, और क्या दिया आपको? हीट एडेड दिया हुआ है दैट इज Q, वो है 200 किलो जूल। मुझे बोला है टू फाइंड करने के लिए, टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसेप्ट कि हमें किस तरह से सम को सॉल्व करना है। एज वी नो, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एज पर द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक के Q माइनस W इज इक्वल टू होता है डेल्टा U। मुझे ये फाइंड करना है, डेल्टा Q फाइंड करना है। नाउ डेल्टा U फाइंड करना है। Q मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है? 2000 दिया हुआ है, और जो वर्क डन मुझे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्क डन जो है क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या होगा? तो एज वी नो कि वर्क डन जो होता है इन जनरल फॉर्मूला वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग P dV। क्या होता है? इंटीग्रेटिंग P dV फ्रॉम इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ओके, ये होता है इसका कंसेप्ट। तो हम लोग इसकी कंसेप्ट से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे सम। तो देखिए सॉल्यूशन में हम आएंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम लोग। तो सीन्स हम लोग लेंगे, सीन्स वी नो दैट वर्क डन is given by W is equal to integrating P dV from initial volume V1 to final volume V2। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आगे इंटीग्रेटिंग। ठीक है, मुझे पता है इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरा, इनिशियल वॉल्यूम मेरा 1.5
फाइनल वॉल्यूम में 4.5, प्रेशर दिया है मुझे 3.5 डिवाइड बाय V प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए ये क्या दिया है, इन बार में दिया हुआ है, ओके, किसमें यूनिट है इसका, बार में है, और मुझे और यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो किसमें, मीटर क्यूब में है। तो हमें ऐसे चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बार है बार को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो देखिए एज वी नो, यहाँ पे करता हूँ मैं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रैकेट के बाद 10⁵ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10⁵ इंटू यहाँ पे आगे आगे dV आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो 10⁵ इसको कॉमन बाहर निकाल लूंगा, तो 10⁵ इंटीग्रेशन 1.5 से 4.5 ब्रैकेट ऑफ 3.5 डिवाइड बाय V प्लस 3 इंटू dV। ये जो है इसको आप डायरेक्टली कैल्शियम में सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं एज पर द रूल ऑफ इंटीग्रेशन का जो है हमारे पास। ठीक है, ये सिंपल है सम, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कैल्शियम में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कैल्शियम में इसको, तो इंटीग्रेटिंग, ठीक है, क्या है यहाँ पे 3.5, ठीक है, डिवाइडेशन में, तो डिवाइडेशन 3.5 डिवाइड बाय V, और यहाँ पे V है, मतलब ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ x है, तो ये यहाँ पे x डाल दो, देन प्लस 3, ये x यहाँ पे हो गया वेरिएबल, देन यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम 0.5 से फाइनल वॉल्यूम 4.5, ओके, और सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे चाहिए तो हम लोग इसको जो 10⁵ है इसका, हमें जो आगे लिखा है ब्रैकेट के बाहर, 10⁵, ये भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे, सॉरी 10⁵ मत दीजिए यहाँ पे, आंसर गलत आएगा फिर आपका। ये सिंपल यही कीजिए, तो ये आ गया आपका आंसर, कितना आया 12.845, और ये अभी लिख दीजिए इंटू 10⁵, यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रहा इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी यूनिट पर मीटर स्क्वायर नहीं, इसका यूनिट हो गया अभी न्यूटन मीटर, दैट इज जूल, ओके, क्या हो गया यूनिट, न्यूटन मीटर दैट इज जूल। हमने इसको इसके लिए कन्वर्ट किया था ताकि जो हमारी यूनिट है, ओके, वो क्या आ जाए, न्यूटन मीटर आ जाए, दैट इज जूल आ जाए। हमने इसको इसके लिए बार को हम लोगों ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। देखिए यहाँ पे समझेगा आपको भी, यहाँ पे प्रेशर किस में लिखा मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो ये मीटर स्क्वायर और से मीटर का ये जो क्यूब है कट हो गया, क्या बचा न्यूटन मीटर, दैट इज यहाँ पे आया जूल। समझा आपको, अगर हम लोग बार में करते तो ये आंसर कुछ अलग ही आता था, हमें समझ नहीं था कि इसका यूनिट क्या है करके। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, आपको प्ले करना विद द यूनिट प्रॉपर वे से। तो जहाँ भी प्रेशर बार में दिया है उसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमने वैसे ही किया, हमने इसको कन्वर्ट किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम तो मुझे पता है मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो ये मीटर क्यूब कैंसिल्ड हो गया, ये मीटर स्क्वायर और ये क्यूब, इसका क्या बचा, न्यूटन और मीटर बचा, तो ये हो गया जूल में। तो ये आ गया आपका 12.845 10⁵ न्यूटन मीटर, दैट इज इन जूल। तो नाउ एज वी नो, सिंस एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। अभी देखिए जो मुझे Q दिया हुआ है, किस में दिया है, किलो जूल में दिया, किस में दिया है, किलो जूल। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कन्वर्ट करूंगा इसको जूल में, 2000 इंटू 10⁵, क्या हो गया इसका यूनिट, ये हो गया जूल में। और जो वर्क डन जो मुझे आया है, किस में आया है, वो 12.85, वो तो मुझे जूल में ही आया हुआ है, तो ये एज इट इज रहेगा मेरा। तो 12.845 इंटू 10⁵, ओके, यूनिट क्या रहेगा इसका, जूल में ही रहेगा। और सामने क्या है, डेल्टा यू, जो कि मुझे फाइंड करना है। तो अभी जो का आंसर आएगा यहाँ पे 2000 इंटू 10⁵ माइनस 12 इंटू 845 इंटू 10⁵, क्या आया आंसर 71, ओके 7, इसको इंजीनियरिंग में किया मैंने, 715 इंटू 5, 715.5 इंटू 10⁵, यूनिट होगा इसका
जूल में, दैट इज दिस डेल्टा यू। हम लोग इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में। कैसे? जैसे 10⁻³ को यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा 715.5 किलो जूल। एज वी नो 1 K इज इक्वल टू 10⁻3, तो ये हो जाएगा किलो जूल। तो ये रहा ऑल अबाउट द सम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।